स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री वरताल प्रकरण का चौथा। एकांतिक भक्त योगी की भगवत धारणा। संवत 1882 में मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी 20 दिसंबर 1825 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री वरताल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनियों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कीजिए। तब मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि भगवान के भक्ति मार्ग में प्रवृत्त भक्त के लिए एक ही ऐसा कौन सा साधन है जिसको अपनाने से कल्याण के लिए प्रतिपादित अन्य सभी साधन उसी एक साधन में ही समाविष्ट हो जाएं। तब श्रीजी महाराज बोले कि 30 लक्षणों से युक्त संत का संग मन, कर्म तथा वचन द्वारा करना, तो जितने कल्याण के लिए साधन कहे गए हैं वे सभी उन संत की संगत में समा जाते हैं। तत्पश्चात श्रीजी महाराज स्वयं प्रश्न करने लगे कि भगवान का एकांतिक भक्त जो योगी है वह समझता है कि सांख्य शास्त्र तथा योग शास्त्र दोनों का मत वासुदेव नारायण परक ही है। ऐसा योगी भगवान के स्वरूप में किस प्रकार वृत्ति रखता है तथा वह अपने मन को कैसे नियंत्रित करता है तथा अपने मन के साथ साथ मूर्ति को किस तरह रखता है और वह किस प्रकार अंतर में वृत्ति रखता है तथा किस प्रकार बाह्य रूप से वृत्ति रखता है और स्वयं को निद्रा रूप लय एवं संकल्प विकल्प रूपी विक्षेप से किस प्रकार की योग कला द्वारा अलग रखता है, यह सब बताइए। श्रीहरि के इन 6 प्रश्नों को सुनकर मुक्तानंद स्वामी तथा गोपालानंद स्वामी ने अपनी अपनी समझ के अनुसार उत्तर देने का प्रयास किया, किंतु कोई भी इनके यथेष्ट उत्तर नहीं दे सके। तब श्रीजी महाराज बोले कि जिस प्रकार जल के फुहारे से पानी तीव्र वेग से ऊपर की ओर उछलता है, वैसे ही अंतःकरण रूपी फुहारे में जीव की वृत्तियां 5 इंद्रियों द्वारा तीव्र वेग से उछलती हैं। ऐसी स्थिति में योगी पुरुष 2 प्रकार से अपनी वृत्तियों को बनाए रखता है। इनमें से एक वृत्ति द्वारा वह अपने हृदय में साक्षी रूप रहे श्री वासुदेव भगवान का चिंतन करता रहता है तथा दूसरी वृत्ति को दृष्टि द्वारा बाहर रखकर उस वृत्ति द्वारा बाह्य रूप से भगवान का चिंतन नख शिखा पर्यंत समग्र मूर्ति के साथ में ही करता है, परंतु वह भगवान के एक एक अंग का अलग अलग चिंतन नहीं करता। जिस प्रकार हम किसी बड़े मंदिर को एक ही साथ समग्र दृष्टि से देख सकते हैं तथा किसी विशाल पर्वत को एक साथ समग्रतया ही देखा करते हैं, उसी तरह वह योगी भगवान के स्वरूप को समग्रतया देखता है, किंतु उनके प्रत्येक अंग को अलग अलग नहीं देखता। जब योगी अपनी दृष्टि के आगे कुछ दूरी पर उस मूर्ति की धारणा करता है, तब उस मूर्ति के निकट कोई अन्य पदार्थ दिखने लगे तो वह दूर धारण की हुई उस मूर्ति को निकट लाकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर उस मूर्ति को रखता है। ऐसा करने पर भी अगर मूर्ति के आसपास कुछ माइक पदार्थ दिखाई पड़े तो वह अपनी भ्रकुटी के मध्य भाग में भगवान की मूर्ति की धारणा करता है। ऐसा करने पर भी यदि आलस्य अथवा निद्रा का एहसास हो तो वह भगवान की मूर्ति की अपनी दृष्टि के समक्ष ही थोड़ी सी दूरी पर धारणा करता है। जिस तरह लड़के पतंग उड़ाते हैं, वैसे ही मूर्ति रूपी पतंग को योगी अपनी वृत्ति रूपी डोरी द्वारा ऊंचा चढ़ाता है और फिर नीचे लाकर डुलाता है। इस प्रकार योग कला द्वारा जब वह सचेत हो जाए, तब मूर्ति को पुनः नासिका के अग्रभाग में धारणा करता है। फिर वहां से उसे भ्रकुटी में लाकर मूर्ति को हृदय में उतारता है। इस प्रक्रिया से अंतर में स्थित साक्षी रूप मूर्ति और बाहर स्थित मूर्ति को एक कर देता है। फिर अंतःकरण की दोनों वृत्तियां एक हो जाती हैं। ऐसा करते समय भी यदि आलस्य अथवा निद्रा सा प्रतीत हो तो पुनः दोनों प्रकार की वृत्तियों द्वारा मूर्ति को बाहर ले आता है। इसी प्रकार श्रोत्र, त्वक, रसना
तथा घ्राण इंद्रियों द्वारा भी योग कला को सिद्ध करता है। वैसे ही मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार द्वारा भी भगवान की मूर्ति की धारणा करता है और इंद्रियों तथा अंतःकरण आदि सबको सांख्य विचार द्वारा पृथक करके अकेले चैतन्य में ही भगवान की मूर्ति को धारण करता है। उन भगवान की मूर्ति को अंतःकरण में धारण किया हो या उसे बाहर धारण किया हो, उस समय कोई व्यवहार संबंधी विक्षेप आड़े आ जाए तो उस विक्षेप का भी मूर्ति की धारणा द्वारा ही समाधान कर डालता है। परंतु विक्षेप जन्य स्थिति में भी अपनी योग कला का परित्याग नहीं करता। योगी पुरुष इस प्रकार की योग कला से युक्त होकर आचरण किया करता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री वरताल प्रकरण का चौथा वचनामृत पूर्ण हुआ।